हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन वीडियो बनाने वाले हैं जो हमारे इंडिया में रिलीज़ नहीं हो सकी, उसका नाम मंकी मैन है। लेकिन हम मंकी मैन मूवी की स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं हमें एक बच्चा और उसकी माँ दिखाया जाता है। माँ अपने बच्चे को हनुमान जी की कहानी सुनाती है कि कैसे उन्होंने सूरज को फल समझकर खा लिया था और ऐसा करने पर उन्हें सज़ा मिली थी। अब कहानी 18 साल बाद दिखाई देती है। यहाँ अंडरग्राउंड फाइट्स होती है जहाँ उन फाइटर्स पर पैसा लगाया जाता है। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और उसका नाम मंकी मैन होता है। वो मंकी मास्क पहन कर रिंग में अपने अपोनेंट कोबरा मैन से लड़ाई करता है। वो कोबरा मैन से बहुत बुरी तरह से मार खाता है और वो हार जाता है। मंकी मैन वॉशरूम में जाता है। वहाँ उसको अपना पास्ट याद आता है, कैसे एक आदमी ने उसके गांव को जला दिया था। तभी वहाँ क्लब का ओनर टाइगर आता है। वो मंकी मैन को उसके मैच के पैसे देता है। तभी पता चलता है कि मंकी मैन ने हारने के लिए मैच खेला था। इसके बाद हम बाबा शक्तिनाथ नाम के गुरु को देखते हैं जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। मंकी मैन के पास एक लड़का आता है जो अपने मोबाइल पर क्यूनी कपूर नाम की रिच लेडी को दिखाता है और बताता है कि इस लड़की का यहाँ बहुत बड़ा क्लब है और शायद जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो भी तुम्हें यहीं मिलेगा। क्वीनी कैफे में जाती है। वहाँ मंकी मैन एक के हाथ क्वीनी का पर्स चुरवाता है। मंकी मैन पर्स को देखता है, उसमें एक क्लब का नाम होता है। दूसरे दिन मंकी मैन पर्स लेकर उस क्लब में जाता है। क्वीनी खुश होकर उसको पैसे देना चाहती है लेकिन वो मना करता है और बताता है कि मुझे काम दे दीजिए। तभी क्वीनी बताती है कि तुम्हें यहाँ काम करने के लिए रिज्यूम देना होगा। क्वीनी को नहीं लगता कि मंकी मैन के पास रिज्यूम भी होगा, जिस पर मंकी मैन अपना हाथ दिखाता है और बताता है कि यही उसका रिज्यूम है। मंकी मैन का हाथ बुरी तरह से जला हुआ होता है। जब मंकी मैन ऑफिस से जाने लगता है वो दीवार पर लगी तस्वीर को देखता है जिससे क्वीनी के साथ एक आदमी खड़ा होता है। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां पर राणा नाम का ऑफिसर दिखाई जाता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। मंकी मैन को किचन में जॉब मिलता है। वहां एक आदमी आता है, उसका नाम अल्पेंजो होता है। वो मंकी मैन से उसका नाम पूछता है, जिस पर मंकी मैन वहां रखे डिटर्जेंट के बॉक्स पर लिखा नाम बॉबी बताता है। अल्पेंजो क्वीनी का खास आदमी होता है जो क्वीनी के क्लब में ड्रग्स सप्लाई करता है। अब से हम मंकी मैन को बॉबी कहेंगे। बॉबी एक गन डीलर के पास जाता है। वो उसके पास से एक गन खरीदता है। बॉबी अल्पेंजो से अंडरग्राउंड फाइट रिंग के बारे में बताता है। अगर उसको पैसे कमाना हो तो वो उसको खान पर पैसे लगाने को कहता है, क्योंकि बॉबी की खान के साथ फाइट होने वाली थी। अल्पेंजो खान पर पैसे लगाता है। अल्पेंजो नहीं जानता कि जिसने मंकी मैन का मास्क पहना है वो बॉबी है। बॉबी जानबूझकर खान से फाइट हारता है। वो ये सब अल्पेंजो से दोस्ती करने के लिए चाहता है। अल्पेंजो को बॉबी की बात उसको फ़ायदा हुई थी, इसलिए वो बॉबी को क्लीनर की जॉब से हटाकर वेटर की जॉब पर रखता है। उस क्लब में शहर के बड़े नामचीन लोग आते हैं। अब बॉबी अल्पेंजो से राणा के बारे में पूछता है तो उसको पता चलता है कि राणा वीआईपी रूम में रहता है और वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। तभी बॉबी की नज़र सीता नाम की लड़की पर गिरता है जो वहाँ प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। उसको देख बॉबी समझ जाता है कि सीता ये काम किसी के दबाव में आकर कर रही है। फिर हमें बॉबी का पास दिखाई देता है, उसके साथ क्या हुआ था। बॉबी एक गांव में अपना परिवार के साथ रहा करता था। वहां राणा नाम का पुलिस ऑफिसर आता है। राणा वहां अपनी फ़ौज लेकर आता है गांव को खाली करवाने के लिए। गांव के ज़मीन का सौदा किया गया था। गांव के लोग गांव खाली नहीं करना चाहते थे, इसलिए राणा पूरे गांव को आग लगा देता है और गांव के सभी लोगों को मार देता है। सीन वापस प्रेजेंट में दिखाई जाता है जहां बॉबी रिंग में फाइट करता है और उन हारे हुए पैसों से वो गन की गोलियां खरीदता है और उनसे गन को चलाने की प्रैक्टिस करता है। बॉबी कभी भी वो क्लब जाता है वो सीता को ही देखता है। बॉबी की वहाँ गली के कुत्ते से साथ दोस्ती हो जाती है। वो रोज़ उसको खाना खिलाया करता था। क्लब में जाने के लिए टाइट चेकिंग होती है। वो अंदर गन नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो उस कुत्ते की मदद लेता है। वो कुत्ते को गन को बांधकर पीछे के रास्ते से अंदर ले जाता है। वो उस कुत्ते को इस काम के लिए ट्रेनिंग दिया करता था। दूसरी तरफ अल्पेंजो बॉबी का प्रमोशन देता है। वो उसको वीआईपी रूम में ले जाता है जहां बॉबी हमेशा से जाना चाहता था। वहीं वो राणा को देखता है और वो बॉबी से ड्रग्स लाने के लिए कहता है। बॉबी ड्रग्स लाता है लेकिन राणा के नाक से खून निकलता है क्योंकि बॉबी ने ड्रग्स में कुछ मिला दिया था। राणा वॉशरूम जाता है अपना खून साफ करने के लिए। तभी वहाँ बॉबी आता है और राणा पर गन रखता है, लेकिन राणा बॉबी से बच जाता है और वो उसकी पिटाई करता है। बॉबी कुछ नहीं कर पाता।
वॉशरूम की लड़ाई की आवाज़ सुन राणा के आदमी आते हैं। बॉबी उनसे बचकर भागता है। वहाँ उसको अल्फांसो का रिक्शा मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं भाग सकता। पुलिस भी उसका पीछा पड़ी हुई है। बॉबी का ऑटो पलट जाता है। बॉबी बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है वो अपने आप को पुलिस की कार में पाता है। बॉबी पुलिस के साथ लड़कर वहां से भाग जाता है। पुलिस बॉबी को गोली मारती है, जिससे बॉबी एक पाइप में गिरता है। उसको होश आता है। उसके सामने एक किन्नर होता है। उसका नाम अल्फा होता है। बॉबी अपना जख्म देखता है जो बिल्कुल ठीक हो चुका है। अल्फा के साथी बताते हैं कि बॉबी बहुत दिनों से बेहोश था। वहाँ पर एक शिवजी की मंदिर होती है। अल्फा बॉबी को यहीं रोकने को कहता है। पुलिस बॉबी को ढूंढ रही है। यहाँ पर राणा शक्ति से मिलता है। शक्ति उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने राणा पर हमला किया था, जिससे राणा बताता है कि वो एक मामूली लड़का था, वो उसको ठिकाने लगा देगा। दूसरी तरफ अल्फा बॉबी एक पेड़ के पास ले जाता है। वो बताता है कि इस पेड़ को भगवान शिव ने लगाया था। अल्फा पेड़ से एक टहनी को तोड़ता है और बताता है कि इसमें बहुत जहर है। वो लोग उसको त्रिशूल कहते हैं, क्योंकि जब ये जहर किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो उसको अंदर से काट देता है। उसको सिर्फ मजबूत आदमी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फा बॉबी से पूछता है, क्या तुम इसको ट्राई करना चाहते हो? बॉबी मान जाता है। अल्फा एक झाड़ को तोड़कर बॉबी को पिलाता है, जिसको पीने के बाद बॉबी के शरीर में पूरा जलने लगता है, लेकिन वो उस दर्द को बर्दाश्त करता है। कुछ देर बाद बॉबी को उसके शरीर में ताकत महसूस होती है। बॉबी हनुमान जी की तरह अपना सीना फाड़ता है और उसके अंदर कोई चीज़ धड़कती है। फिर यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पता चलता है कि कैसे बॉबी की माँ की मौत हुई थी, और पता चलता है कि वहाँ राणा को भेजने वाला शक्ति था। शक्ति को ही गांव वालों की ज़मीन चाहिए थी। जब राणा गांव पर हमला करता है तब बॉबी की माँ उसको छुपा देती है और कहती है जब तक वो बाहर ना आए तब तक वो उसको लेने के लिए नहीं आती। तभी वहाँ राणा आता है। बॉबी की माँ राणा पर चाकू से हमला करती है। राणा को गुस्सा आता है और वो बॉबी की माँ के साथ गलत करके उसको जलाकर मार देता है। राणा के जाने के बाद बॉबी उसकी माँ को हाथों से आग को बुझाकर बचाने की कोशिश करता है, जिससे उसके हाथ जल जाते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। बॉबी बताता है कि वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया, वो खुद से कोसता है, जिससे अल्फा बताता है कि वो कमज़ोर नहीं है। तुम्हारे हाथों के ज़ख्म बताते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हें अपना बदला लेना होगा जिसकी तुमने मेहनत की थी। इसलिए वो अपना बदला लेने को कहता है। दूसरे दिन से बॉबी ट्रेनिंग करता है और अपने शरीर को और मजबूत करता है ताकि वो उनसे अपना बदला ले सके। बॉबी रोज़ वहीं मंदिर में ट्रेनिंग करता है और साथ में उन किन्नरों को भी फाइटिंग सिखाता है ताकि कोई भी उनसे बदतमीज़ी ना कर सके। शक्ति की नज़र उस मंदिर पर भी होती है जहां ये किन्नर रहा करते हैं। वो हमेशा अपने आदमी को भेज कर उनको डराते हैं। किन्नर के पास पैसे नहीं होते, जिससे वो शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बॉबी किन्नर की बात सुन वो किन्नरों के लिए पैसे कमाना चाहता था। वो वापस अपनी बॉक्सिंग वाली जगह जाता है और फाइट करता है। इस बार वो हारने के लिए नहीं खेलता। बॉबी उस फाइट को जीत जाता है। ये देख सब हैरान होते हैं और वहाँ के लोग बॉबी का नाम पुकारता है। मैच से मिले बॉबी फाइट जीतकर जितने भी पैसे वो कमाता है वो उन पैसों को किन्नरों को दे देता है, जिससे अब धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी ठीक होने लगती है। फिर कुछ दिन बाद शक्ति का आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ होता है, जिसका फंक्शन उस क्लब में होता है। तब वहाँ शक्ति और राणा आते हैं। ये बात बॉबी को पता चलती है और वो पीछे के रास्ते से अंदर जाता है और वो उनके आदमियों को मारने लगता है। सबको मारने के बाद बॉबी राणा और शक्ति के पास जाता है, लेकिन वो दोनों मौका देख वहां से भाग जाते हैं। फिर वहां उनके और गुंडे आते हैं। वहां बॉबी की मदद के लिए क्लब में किन्नर आते हैं, लेकिन क्वीनी बॉबी पर गोली चलाती है। बॉबी को बचाने के लिए सीता क्वीनी पर पीछे से हमला करती है। वहाँ क्वीनी की मौत हो जाती है। दरअसल क्वीनी सीता और सभी लड़कियों पर बहुत जुल्म करती है, जिसका बदला वो उसने आज ले ही लिया। कुछ देर बाद बॉबी राणा और शक्ति को ढूंढते हुए वीआईपी रूम में जाता है। वहां उसका सामना राणा से होता है। पिछली बार राणा ने बॉबी की पिटाई की थी, लेकिन इस बार बॉबी ने राणा की बुरी तरह से पिटाई करता है और उसको मार देता है। आज बॉबी ने अपनी मां का बदला राणा से ले ही लिया। राणा को मारने के बाद बॉबी शक्ति के पास जाता है। शक्ति बॉबी को अपनी बातों में उलझाकर उस पर हमला करता है। बॉबी जख्मी रहने के बावजूद भी वो शक्ति को मार देता है। बॉबी ने शक्ति और राणा को मारकर अपने गांव का बदला ले ही लिया। बॉबी अपनी मां की बातों को याद करके वहीं पर बेहोश हो जाता है। मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो सके।
है।